વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકસભામાં જાહેરાત કરી હતી કે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ 370 અને એનડીએ 400+ બેઠકો જીતશે. તો તેમણે કહ્યું કે મારો ત્રીજો કાર્યકાળ ભારતને 1000 વર્ષ માટે વ્યાખ્યાન્વિત કરશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવનો જવાબ આપતા કહ્યું કે આગામી ચૂંટણીમાં વિપક્ષ ઓડિયન્સ ગેલેરીમાં જોવા મળશે, જેમાં ઘણા દાયકાઓથી અહીં સત્તા પર બેઠા હતા, હવે ત્યાં વિપક્ષમાં બેસવાનું નક્કી કર્યું છે. મોદીએ કહ્યું કે તમે લોકો એટલે કે વિપક્ષ જે રીતે આ દિવસોમાં મહેનત કરી રહ્યા છો, હું દ્રઢપણે માનું છું કે જનતા તમને ચોક્કસપણે આશીર્વાદ આપશે અને તમે જે ઊંચાઈ પર છો તેના કરતાં તમે ચોક્કસપણે વધુ ઊંચાઈ પર પહોંચશો અને આગામી ચૂંટણીમાં દર્શકોની ગેલેરીમાં જોવા મળશો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે હું જોઉં છું કે તમારામાંથી ઘણા લોકો ચૂંટણી લડવાની હિંમત ગુમાવી ચૂક્યા છે. મેં સાંભળ્યું છે કે ઘણા લોકો તેમની બેઠકો બદલવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. ઘણા લોકો હવે લોકસભાના બદલે રાજ્યસભામાં જવા માગે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે દેશે વંશવાદનો જેટલો માર સહન કર્યો છે તેટલો કોંગ્રેસે પોતે ભોગવ્યો છે. ખરગે આ લોકસભામાંથી રાજ્યસભામાં ચાલ્યા ગયા, ગુલામ નબી પાર્ટીમાંથી જ શિફ્ટ થઈ ગયા. તે બધા જ ભાઈ ભત્રીજા વાતનો શિકાર બન્યા. એક જ પ્રોડક્ટ વારંવાર લોન્ચ કરવાના કારણે તેમને પોતાની દુકાન બંધ કરવી પડી હતી. તેમણે કહ્યું કે ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રપતિએ આપણા બધાનું ધ્યાન 4 મજબૂત સ્તંભો પર કેન્દ્રિત કર્યું છે. તેમનું સાચું મૂલ્યાંકન એ છે કે દેશના 4 સ્તંભ જેટલા મજબૂત બનશે, વિકાસ કરશે અને સમૃદ્ધ થશે, આપણો દેશ તેટલો જ ઝડપથી સમૃદ્ધ થશે. તેમણે દેશની મહિલા શક્તિ, યુવા શક્તિ, દેશના ગરીબ ભાઈ બહેનો અને ખેડૂતોની ચર્ચા કરી હતી. अरे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए. ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए. एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है. और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं. आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं. दुकान को ताला लगने की बात आई. देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे. एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा. डायन खाए जा था. और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए. आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी. डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं. और यूपी का सरकार का तर्क क्या था जी? असंवेदनशीलता. ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया. इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया. लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके सब जुल्म के. 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे. उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था. आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था. बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया. जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया. उनका दर्द मैं समझता हूं.
उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूं, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है, चर्चा होती थी। हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल, उसकी ताकत हमने पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई। और अगर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो 30 लाख भेजे हैं, अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता, इसका हिसाब लगाइए। 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचता, बाकी सब कहां चला जाता। देश के गांव-गांव ने, देश के कोटि-कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहे।